हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि कोई आप पे अटैक करता है, चाहे वो आपको स्लैप करने की कोशिश करता है या आपको गाली देता है, परेशान करता है, उंगली करता है। आ, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक मैंने अपने दोस्त की वजह से लिया हूँ और मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, डांट रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए था। तो मैंने उससे बातचीत किया हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। और ऐसे में जो बताऊंगा वो आपके नेचर से कुछ डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। यानी कि वो आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो मैं सिर्फ बताने के लिए हूँ, बल्कि ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा मान ही लेना है या फॉलो ही करना है। आपको जो उचित लगे आप तो करेगी करेगी ही। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कहीं पे जाते हैं, जैसे आप दूसरे शहर में गए या अपने ही शहर में अ, कोई अजनबी आपको धक्का दे दिया, किसी कारण उस अजनबी से मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो उस अजनबी से मिस्टेक हो गया और उसने सॉरी भी नहीं बोला। और जैसा कि क्लियर पता है कि उससे मिस्टेक हुआ है, आपको भी पता है कि उससे मिस्टेक हुआ है, उसको भी पता है कि उससे मिस्टेक हुआ है, पर वो अपना मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के बजाय वो आप पे चढ़ गया है। चढ़ जाने का मतलब कि आपको खुद डांट फटकार कर रहा है, आप ही को गाली दे रहा है। ऊपर से आपको मतलब कि आपको अटैक भी करने की कोशिश कर रहा है। आप उस टाइम अब दंग रह रहे हैं कि एक्चुअल में गलती तो इसी के हुआ है, माफी भी नहीं मांग रहा है, ऊपर से अटैक कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। से इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन रहा आपसे भी, आप अगर अभी कुछ कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी कि मुझे उसे अटैक करना चाहिए कि बचाव करना चाहिए कि चिल्लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप जो भी बताना चाह रहे हैं वो आप कमेंट, वीडियो को स्टॉप करिए, कमेंट जाकर कमेंट करिए। ठीक है, ये आपकी इच्छा है या नहीं भी करिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो जनरल सेंस में बता देता हूँ कि लोग क्या कर सकते हैं और अंत में मैं बताऊंगा कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं जो बताऊंगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग, मेरा जो व्यवहार है, कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। वो आपको एक्चुअली मैच हो या ना हो कह नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही अजनबी आप पे अटैक कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, गाली कर रहा है, तो एक पर्सन होगा जो जिसका माइंडसेट होगा, नेचर होता है कि वो अगले व्यक्ति को सबक सिखाए कि भाई गलती तुझसे हुआ है तो तू एक्सेप्ट कर, माफी मांग। माफी तो मांग नहीं रहा है, ऊपर से अटैक कर रहा है, गाली दे रहा है, से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्शन से, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मान के मैं चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे कि आप उसे सबक सिखाने के लिए एक्शन का रिएक्शन देंगे, मतलब कि आप पलट कर वार करेंगे। वो गाली से बात कर रहा है तो आप भी गाली देना शुरू कर देंगे। वो आपको स्लैप कर रहा है, अब चाटा मारने की कोशिश कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, तो आप भी वैसा करेंगे। यानी कि आप उससे उलझ जाएंगे। फिर वो सामने वाला बंदा अगर कमजोर है, फिजिकल रूप से स्ट्रेंथ स्टेमिना कमजोर है, तो आप उस पर हावी हो जाएंगे और उसको अच्छे से सबक सिखा पाएंगे, अच्छे से पीटेंगे उसे। दूसरा भी सिचुएशन हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा के स्टेमिना हाई है, मजबूत है, फाइटिंग बढ़िया से करता है, फिर आप उसे सबक नहीं सिखा पाएंगे, आप खुद सबक सीख जाएंगे। हाँ,
ये हो सकता है। दूसरा है कि आप क्या करेंगे, देखेंगे इस सामने वाला इंसान है, गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डांट फटकार कर रहा है, मारने पे उतावला हो चुका है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, देखेंगे देखेंगे कमजोर है तो आप दया करके, चलो भाई कमजोर है, दया दिखा देते हैं, जाने दो बेचारा, परेशान हुआ किसी कारण, तो आप वापस आ जाएंगे। मतलब आप पलटवार नहीं करेंगे। वो गाली दे रहा है, आप सुनकर अपने रास्ते चलना कोशिश करेंगे। मार रहा है तो फिर भी आप बचाव करके अपना अपना सामने रास्ता जाएंगे। ठीक है, ताकतवर भी रहेगा तो आप डर कर भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं। पहला है कि पलटवार करना, दूसरा है भाई पलटवार नहीं करना, बचाव करना। दो स्थिति हो सकता है। ठीक है, पलटवार करेंगे यानी कि आप उसका एक्शन से रिएक्शन करेंगे तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आप उससे अटैक, वो आपको अटैक कर रहा है, फाइट करना चाह रहा है आपसे, तो आप भी फाइट करना चाहेंगे। आप देखेंगे भाई दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में, चलो फाइट करते हैं। फाइट करते करते फिर क्या होगा कि दोनों थक जाएंगे। फिर थकने के बाद दोनों अपना अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, और फ्रेंड्स भी आएंगे तो दो कंडीशन होगा कि फ्रेंड्स, ऐसे जनरली जब भी दो व्यक्ति फाइट करता है तो लोगों का समूह आ जाता है बचाने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, कोई छुड़ाता है और नहीं छुड़ाएगा तो बात, मतलब कि झगड़ा जो फाइटिंग है वो बढ़ते जाएगा। तो जनरली लोग आकर छुड़ा देते हैं, और जिसका गलती है उसको समझा देते, भाई तेरी गलती है, एहसास दिला देते हैं, और मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ सेंस में मान लो कि लोग नहीं आया, फिर दोनों व्यक्ति फाइट करने लगते हैं, फाइट करके थक जाते हैं, तो फिर अपने अपने दोस्तों को, ग्रुप को बुलाते हैं, आजा भाई यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया है। फिर अगर दोनों ग्रुप के, दोनों लड़के के, मतलब कि दोनों व्यक्ति के जो दोस्त है, अगर वो वायलेंस कैरेक्टर का है, बिना सोचे समझे वाला इंसान है, तो आएंगे बस, व्यक्ति बोले क्या हुआ, वो बोलेंगे कि इसने मुझे मारा, बस कहा कि तुझे मारा, बस फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहीं पे समझदार रहता तो पूछेगा भाई तुम्हें मारा, ठीक है, किसने मारा, इसने मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, मतलब कि एक्चुअल में वो सारा मैटर जानना चाहता। और समझदार दोनों ग्रुप के दोस्त हो तो ये मैटर जानेंगे, फिर कहेगा भाई गलती है, मान ले गलती तुम्हारी है, चल जाने देते, यानी कि झगड़ा खत्म हो सकता है। तो पलटवार करेंगे तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। बहुत सारी और भी हो सकती है, जैसे आपने देखा कि भाई उलझ रहा है, वो एक्चुअल में कमजोर है, चलो आज पीट देते हैं इसको, पीट दिए और वो आपका चेहरा क्लिक कर लिया आंखों से, फिर आप बाद में उसे मिले तो वो अपने ग्रुप को लेकर आया हुआ है, फिर आपका ताबड़तोड़ ग्रुप पिटाई हो गई और आपका भी नुकसान हो गया। आपने उस टाइम उसे थोड़ा ही पीटे थे, थोड़ा ही डांटे थे, लेकिन उसने बदले की भावना बहुत तीव्र रख ली और ग्रुप को बुलाकर आपको भयंकर तरह से पीट डाला। ये भी है पलटवार करने का नतीजा। ठीक है, और दूसरा है कि भाई वापस आ जाते हैं, बचाव कर लेते हैं, तो उस सेंस में कुछ नहीं होगा। अब बस उस व्यक्ति के नज़र में आप थोड़ा कमज़ोर साबित हो जाएंगे, आपका नेचर बन जाए कि आप पलटवार नहीं करते हैं, बचाव करते हैं, बचाव पे ध्यान देते हैं, फिर वो आपसे नहीं उलझेगा, मैटर खत्म हो जाएगा यहाँ पे बचाव करने पे। तो यहाँ पे बचाव का तरीका बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ये तो हो गया भाई अनजाने, मतलब कोई अजनबी आपके साथ किया। कभी कभी होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, आप अपने फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव के सर्कल में हैं, और फिर उस टाइम कोई आपको अजनबी आकर धक्का दे गया या कोई मिस्टेक कर गया, फिर वो आपसे आप ही पे ऊपर चढ़ गया
अब उस टाइम आप छोड़ देंगे तो फैमिली वाला आपको देखेगा, आपको बोलेगा, मतलब कि आपके रिलेटिव दोस्त यार लोग बोलेंगे तुमने वार क्यों नहीं किया, ऐसा जाने क्यों दिया, से गलती उसकी थी, ऊपर से तुझे ही डांट फटकार कर रहा था, तुझे मारने पे उतावला हो चुका था, से तुमने क्यों नहीं पलटवार किया। तो तुम कम, मतलब कि रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में आपका जो बिहेवियर नेचर है वो कमजोर सा फील हो जाएगा, वो कहेगा भाई तू कमजोर है, बस वो कब मैटर खत्म हो जाएगा। और वार करेंगे, सामने वाले को आप कूट डालेंगे बढ़िया से, तो फ्रेंड सर्कल में आपका नेचर बाप रे बहुत खतरनाक व्यक्ति है, से चलो भाई सबक तो सिखाया, इस तरह से हो सकता है। यानी कि दो तीन पहलू हो सकता है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, शाम बगल में बच्चे खेल रहे हैं, उसे खेलने देते हैं, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैं क्या करता, मेरा नेचर क्या कहता है, ठीक है, मेरा नेचर क्या कहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नेचर कहता है कि फाइनल रिजल्ट देखो, यानी कि बिजनेसमैन इमोशन पे नहीं देख खेलता है, बल्कि फाइनल रिजल्ट देखता है, मतलब बिजनेसमैन माइंड जैसा सोचने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इमोशन में भाई तुझे कोई बोल दिया, गाली दिया, चल भाई आड़ नहीं तो पार, आज कट जाएंगे नहीं तो काट देंगे, और जो भी आएगा वो भी कटते जाएगा काटते जाएंगे, इससे गांव गांव पूरा साफ हो जाएगा, पूरा देश साफ हो जाएगा। तो वैसा नहीं देखना है, और बल्कि बिजनेस माइंडसेट से देखना है, देखना है भाई फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है, फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, मतलब आप एक्चुअल में चाहते क्या है। तो मैं चाहता हूं कि भाई कुछ भी हो फाइनल रिजल्ट मेरे पक्ष में होना चाहिए, मेरे लिए पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे नुकसान कम से कम या न के बराबर होना चाहिए, इसके लिए मुझे झुकना पड़े, कमजोर साबित होना पड़े, कुछ भी होना पड़े, बस फाइनल रिजल्ट जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉस में नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कोई अजनबी आकर उलझ गया, गाली दे रहा है, कहेंगे चलो भाई कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मारने पे उतावला हो चुका है तो बचाव करेंगे भाई, सिंपल सा, मैं ही खुद ही माफी मांग लूंगा, भाई साहब गलती हो गई, हम बहुत मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दीजिए, हम क्षमा मांगते हैं। आप अपना गलती नहीं होने के बाद भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इससे क्या होगी, बात खत्म हो जाएगी, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बस आपने झुक गया, बस क्या हो गया इसमें। आपको अंदर से आगे भाई तुम एक खानदान के हो, एक वंश के हो, तुम राजपूत हो, तुम भूमियार हो, तुम ये वंश के हो, तुम झुक कैसे गए, तुम उसके समय झुक कैसे गए। तो तुम बोलोगे भाई मैं बिजनेस माइंडसेट हूँ, झुकने से मेरा लॉस नहीं हो रहा था, प्रॉफिट ही हो रहा था। मैं उससे फिर डांटता फटकारता, उसे सबक सिखाना चाहता, उसको खूब क्या करता मैं, और उसको मैं खूब क्या करता, मारता, उससे उलझता, उलझने के दौरान उसे पीटता, फिर वो फिर बुलाता, ऐसे बात बढ़ जाती, इसमें मेरा टाइम नुकसान हो जाता। और दूसरा फाइट करता तो मेरा इमोशनली जो है, मतलब इमोशनली भी डैमेज होता, माइंडसेट डिस्टर्ब होता, क्योंकि वो बातें वो घटनाएं माइंड में 4-5 दिन रहता, जिस कारण मैं पूरे माइंडसेट से किसी और वर्क में फोकस नहीं कर पाता, तो ये मेरा नुकसान हो जाता। और आप देखते हैं कि भाई फिर उसे तो मैं सबक सिखा देता, लेकिन मेरे माइंड में एक डर समा जाता कि भाई वो कहीं फिर ना मिल जाए, फिर मिल जाए तो कैसे सामना करूंगा, से मेरे अंदर डर आ जाता। अभी तो मैंने माफी मांग लिया, बात खत्म हो गया, मुझे ना डर है ना भय है, बिंदास हूँ, हैप्पी हूँ, से ऐसा मैं रहता। लेकिन जैसे ही मैं उससे उलझ जाता तो मेरे अंदर डर आ जाता, से आ जाता, से ये बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है।
ये रहा, मतलब आप फाइनल देख क्या रहे हैं, फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अब मान लीजिए आप फाइट करते आप, दो उसे देते, दो आपको देते, तो वही क्या है, मतलब लगातार आप देते, वो भी देते। इस लेन देन में क्या हो रहा है, आप ये मत देखिए कि सामने वाला का बहुत नुकसान हो गया, अरे सामने वाला का चेहरा फूट फाट गया, चेहरा पचक गया, तो भाई साहब आपका भी तो चेहरा पचक जाएगा। तो बिजनेसमैन ये नहीं देखेगा कि सामने वाले को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ कि क्या हुआ, वो नहीं देखता है बिजनेस माइंडसेट। वो देखता है भाई मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो लॉस हो रहा है, मेरे तो बहुत सारा एनर्जी चला गया, मेरा बॉडी पचक गया, इसको रिकवर करने के लिए पैसे लगेंगे, फल फूल लगेंगे, बहुत ढेरों चीज लगेंगे, सो और अलग, तो ये चीज हो जाएगा। तो फाइनली आप बिजनेस माइंडसेट देखे, प्रॉफिट लॉस देखे अपना, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस भी आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई मेरा स्वाभिमान भी तो चला जा रहा है, ये भी तो मेरा लॉस है कि कोई मुझे आकर बोल जा रहा है, मेरा तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं रह रहा है, कोई आकर बेइज्जत कर जा रहा है, कोई आकर मुझे उंगली कर जा रहा है, परेशान कर जा रहा है। और मेरे में स्ट्रेंथ भी है, और मैं मेरा अंदर से जो सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहा है उसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहा है कि सामने वाले को सबक सिखाओ, उससे उलझो, से ये भी तो लॉस हो रहा है। तो आप अपने प्रायोरिटी देखें कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, आप टाइम को देते हैं या आप अपने सेल्फ बॉडी को देते हैं कि भाई तेरे थोबड़े को कुछ होना नहीं चाहिए, भले सामने वाले को कुछ हो मतलब नहीं है, किसी का इस थोबड़े पे चोट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये है मतलब कि आप वायलेंस करना चाहते हैं कि नॉन वायलेंस करना चाहते हैं। और सबक भी सिखाना है तो आप और भी तरीका होता है, ऐसे तो अजनबी को सबक नहीं सिखा सकते क्योंकि एक ही बार वो मिलेगा, फिर कभी मिलेगा ही नहीं। और सबक सिखाना होगा तो दुनिया में ढेरों टाइप के लोग होते हैं, कोई उससे बड़ा पहलवान ताकतवर मिल जाएगा और जो उससे सबक अच्छा में सिखाई देगा। और लोग का जो जैसा नेचर होता है उसे वो बरकरार रखना चाहता है। सब तरह के लोग होते हैं। कोई लोग होगा कि आपसे किसी से गलती होते ही तुरंत आपसे माफी मांग, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी मांग लेगा। कोई होगा कि चढ़ जाएगा, गलती होने के बाद भी आप ही को गलती ठहराएगा। कोई होगा कि नॉर्मल रहेगा। मतलब सब तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोगों को सबक सिखाने से अच्छा है कि बचाव बेहतर है, ठीक है। अब जैसे आप जा रहे हो और कोई गली में और कोई कुत्ता आकर आपको भौंकने लगा, आपको नोचने लगा, काटने लगा, तो आप क्या करते हो उस सेंस में? आप कहते हो भाई अरे इसकी इतनी मजा, ये मुझे भौंक रहा है, ये मुझे काट रहा है, से इसमें तो मेरे कोई गलती है नहीं, गलती ये कर रहा है, चलो इस कुत्ते को सबक सिखाते हैं, चलो इसे उलझते हैं। क्या पता उलझते ही आपको काट दे, भयंकर तरह से काट दे। लोग आपको देखेगा तो कहीं देगा भाई कितना शक्तिशाली है, वाह कितना पावरफुल है, कुत्ते से उलझ गया। सुनने में भी बेकार लग रहा है ना, कुत्ते से उलझ गया, लेकिन बहुत पावरफुल है, हम लोग आते तो नहीं उलझ पाते। चलो उलझा, लेकिन साथ में इसका सब जगह कट गया, सुई पे सुई लगा इसको, पर फाइनली उलझा तो सबक तो सिखाने की कोशिश तो किया, गलत गलत के खिलाफ तो खड़ा हुआ। फिर आप फाइनली बेड पे 15 दिन बाद सोचते हैं क्या हुआ, आखिर फाइनली मेरा ही तो नुकसान हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट चला गया। क्या होता उस समय कुत्ता भौं कर रहा था, काटने के लिए दौड़ रहा था, बचाव कर लेते हैं, बेकार में उलझ जाते हैं, तो अफसोस होता है। तो आजकल की दुनिया इमोशन पे कम चलती है, ज्यादातर बिजनेस माइंड से चलती है। अब मेरे को मत लगा लेना कि अब हर एक चीज में बिजनेस माइंडसेट नहीं देखना है, ठीक है। मतलब कि लिमिट से ज्यादा हो सके, ज्यादा हो जाए तब भाई कृष्ण जी का चक्र जैसा कृष्ण जी का उसूल लगाना है, ठीक है, कि भाई धर्म है,
धर्म के लिए उलझ जाना है। सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ, तो उससे उलझना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लिमिट से ज़्यादा हो, सामने वाला गलत पे गलत करते जा रहा है, आपसे उलझते जा रहा है, बार बार उलझते जा रहा है, आपको परेशान करते जा रहा है, तब इस सेंस में आपको एक ही उपाय बचता है, दोनों हाथ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, यही सिंपल सा जवाब है। आपको कैसा लगा बताइएगा।